चलिए बच्चों, अब आपके सामने माध्य का पार्ट 2 भाग है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले आपको बताया, समझे होंगे, ठीक है। आप पार्ट 2 में यह देख रहे हो, इससे पहले जो है संख्याएं लिखी हुई थी, अब आपको लिख के बता रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, या प्रथम 6 नेचुरल नंबर जो है ना, मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था कि प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, सम विषम या पूर्णांक क्या है। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर्स होती है। गिनती की जितनी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, यानी गिनती की सभी संख्या 1 से ही शुरू होती है। और माध्य का सूत्र भी मैंने आपको बताया था कि प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं आपके पास है उतना से भाग दे दो। चलो, एक तो आप देखोगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5, चूंकि प्रथम 5 प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5, क्योंकि गिनती की सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो प्रथम 5, आप ये बताओ शुरू कहां से होता है? 1 से। तो प्रथम 5 शुरू से गिनना है कहां तक? 5 संख्याओं तक। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, इसलिए माध्य क्या होगा बाबू? सबको जोड़ दो, उतना से भाग दे दो। प्रेक्षणों का कुल योग, आपके पास प्रेक्षण कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब बटे प्रेक्षणों का कुल योग, यानी 1 2 3 4 5 बटा 5। अब जोड़ो तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5। तो आपका माध्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 5 से 15 कितना बार में कट रहा है? 3 बार में। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर जो होती हैं, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, तो वह 1 2 3 4 5 है। और इसका माध्य जो होगा सबको जोड़ दो और उतना से भाग दे दो। सबको मैंने जोड़ा तो 15 हुआ और बटे 5, यानी प्रेक्षणों का कुल योग सबको जोड़ दो, प्रेक्षणों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 उतना से भाग दे दो। 3 बार में कितना हो गया? 15। यही आपका उत्तर है। ओके, चलिए दूसरे नंबर में। दूसरा कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। हमने आपको क्या बताया कि प्राकृत संख्याएं वही होती है जो आप गिनते हो, और गिनती कहां से शुरू होती है? हमेशा 1 से ही शुरू होती है। तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या क्या होगी बाबू? 1 2 3 4 5 6 7। और इसकी माध्य क्या होगी? बस सबको आपको जोड़ना है और उतनी संख्या से आपको भाग देनी है। सबको मैंने जोड़ा और संख्याएं आपके पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। अब आप सबको ऐड करो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 बटे 7, और 4 बार में यह 28 कट गया और यही आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। ठीक है। अब इस 3 प्रश्नों के लिए आप क्या करो, आप घर में ही है ना, कोशिश करो और कमेंट्स में बताओ कि 3 4 5 का उत्तर क्या होगा। ओके, अब आपको कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताएं। अब से ये जितनी भी संख्याएं पूछे जाएगी माध्य में, तो मैं आपको वादा करता हूं कि माध्य में आपको जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, अब आप क्वेश्चन पढ़िए कि प्रथम 5 पूर्ण, और ये पूर्ण का एक बात याद रखिएगा, यदि 5 मांगेगा तो 4 तक जाइएगा, 7 मांगेगा तो 6 तक जाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस यही ट्रिक है, यदि आप पूर्ण मांगे, जितनी संख्या मांगे आपसे उतना -1। अब आप ये बताओ कि मैंने कहा जितना संख्या मांगे उससे आप 1 करोगे, 8 है तो इससे क्या करोगे आप? 8 - 1 आपको 7 तक जाना है। 4 है 4 - 1 3 तक जाना है। 6 है 6 - 1 5 तक जाना है। 7 है 7 - 1 6 तक जाना है। और ये 5 है तो आप इसमें से 1 घटा दो, 4 तक जाना है। ठीक है, तो आपका 6 नंबर देखिए आप, चूंकि प्रथम 5
पूर्ण संख्याएं क्या होगी बाबू? 0, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जितनी संख्या मांगेगी उससे आप एक कम जाओगे, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होती है। तो कोई भी चीज पूर्ण तब होगा जब तक शून्य का, है ना, कोई भी संख्या तब पूर्ण होगी जब उसमें शून्य का क्या होगा? मिलन होगा। यदि आप ये सोचो कि आपके मोबाइल में शून्य का बटन काम नहीं करे तो जिसके नंबर में शून्य होगा क्या आप उसका फोन लगा पाओगे? कभी नहीं। तो इससे पहले भी शून्य का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो जितनी, जैसे 10, 20, 30, 40, 100 जो लिखना पड़ता था उसे शब्दों में लिखना पड़ता था, जो मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है। यदि आप मेरे जितनी परिभाषाएं हैं यदि आप उसे देखोगे या पाई का विस्तार रूप देखोगे आप, तो निश्चित है कि आपको वो क्या होगी? हेल्पफुल होगी। ठीक है, और मैं इसके पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां जाके देखना और अच्छी तरह से आप इसे ना माध्य को समझना, क्योंकि किसी भी चीज की पूर्ण जानकारी किसी भी छात्रों के लिए बहुत ही बेहद जरूरी होती है। ठीक है, कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या 5 है, एक कम जाएंगे यानी 4 तक गए। क्यों? क्योंकि यहां शून्य से शुरू होगी। अब इसकी माध्य ज्ञात करो। माध्य बराबर क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और उतनी संख्या से भाग देंगे। अब यहाँ 4 संख्या तो है नहीं क्योंकि 5 पूछा है ना बाबू, और शून्य की भी तो यहाँ वैल्यू है ना? शून्य को भी हम गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करो। 0 + 1, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10/5 2 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखो, अब यहां कहता है कि 7 पूर्ण, प्रथम 7 पूर्ण संख्याएं क्या होगी? 7 है, 6 तक जाओगे, क्योंकि हमने क्या बताया है कि जितनी पूर्ण संख्या पूछेगी उतना -1 तक जाना। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। अभी तक मैंने प्राकृत बताया था, जहां तक मांग रहा था वहां तक जा रहे थे, लेकिन अब पूर्ण मांग रहा है, क्योंकि पूर्ण हम जानते हैं कि शून्य से है ना शुरू होती है, इसलिए जितनी संख्याओं का आपको माध्य मांगे तो उससे आप एक कम जाओगे। प्रथम 7 है, 7 - 1 6 तक जाएंगे। ठीक है, इसलिए माध्य बराबर क्या करोगे? सबको ऐड करोगे। इसलिए माध्य बराबर आप ये सबको जोड़ दो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब बटाएगा कितना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ो। 0 जोड़ 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, यानी 21/7 कितनी बार में? यही आपका माध्य है। ठीक है, उसी प्रकार इस 3 प्रश्नों को भी आप क्या करना है ना, घर में आप जो है बैठ के अच्छा से बनाना, और निश्चित उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलो अब इससे आगे देखो। चलिए, अब आपको कभी ये दे दे कि ABC का माध्य ज्ञात करें, MN है ना P का माध्य ज्ञात करें, XYZ का माध्य ज्ञात करें, X1, X2, X3, X4 का माध्य ज्ञात करें। ऐसे भले ही क्वेश्चन हो सकता है पहली बार देख रहे होगे या नहीं। यदि आप सेट्स वगैरह रेलवे की सेट्स बनाते हो या बिहार पुलिस की सेट्स बनाते हो या CBSE NCERT के मैट्रिक में पूछे गए कुछ क्वेश्चन के सेट बनाते हो तो निश्चित तौर पर आप इसको देखे होगे और ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनेगा। तो चलिए आप इस वीडियो से भी इसको क्लियर कर लो कि ABC का माध्य ज्ञात कीजिए। ABC का माध्य, एकदम घबराना नहीं है आपको। अब ये देखो, आपने चर अचर पढ़ा होगा, ठीक है? तो चर क्या है? जिसे आप अज्ञात राशि समझते हो, जिसका हमें मालूम नहीं हो। जो ज्ञात नहीं है वो क्या है? चर है, और जो हमें ज्ञात है वो क्या है? अचर है। तो ABC का माध्य, तीनों को जोड़ लो, A + B + C, 3 ही संख्याएं बटे 3, यही आपका आंसर है। तो मजा आ रहा है ना आपको? कितना इजी हो गया कि ABC का माध्य, चूंकि तीनों ही संख्या क्या है? चर है, और तीनों ही अलग जाति की है, ये तीनों नहीं जुटेगी। अब यदि यहाँ रहता कि A, 2A, 3A तब न जुटता, यहाँ तो ABC तीनों क्या है? तीनों ही अलग जाति की हैं, इसलिए उतना को जोड़ लो बटे 3। 12 XYZ का माध्य, तीनों को जोड़ लो, X + Y + Z। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 बटा का 3। ओके, 13 देखो कि X1, X2, X3,
x4 का माध्य। एकदम घबराना नहीं है आपको, ठीक है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन जो है ना आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन ध्यान से समझना कि x1 x2 x3 x4 कहीं से भी नहीं लगता है यह एक जाति की है। तो आप इस सब को जोड़ो पहले। अब बटा का कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यही आपका आंसर है। ओके, एकदम बारीकी से समझो कि यहाँ पे क्या है, तीनों ही अलग अलग जाति है। अब यदि आपको कहे कि a 2a 3a, अब इसमें देखो आप, यह भी a की जाति, यह भी a की जाति, यह भी a की जाति, यह a एक है तो 2 1 3a 3 6a बटा 3, तो 3 दूनी 6a यानी 2a उत्तर होगा। यदि कहे 2x 3x 5x, तब ना एक जाति का है, तब ना ये जुटेगा कि 5 3 8 2 10 बटा 3 यानी 10 बटा 3 x। आप उसे कर लो 3.33। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो आइटम और भी है जो आपको है ना हमेशा दिक्कत करे, वह भी देख लीजिए। 24 के सभी गुणनखंड का माध्य बताएं, या 21 के सभी गुणनखंड का माध्य बताएं, या 100 के ऐसा माध्य बताएं, या 15 का ऐसा माध्य बताएं। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि 24 के सभी गुणनखंड, जो भी गुणनखंड 24 के होंगे उनका माध्य क्या होगा, 21 के गुणनखंड का माध्य क्या होगा, 50 के गुणनखंड का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 24 के पहले गुणनखंड जानिए कि 24 के सभी गुणनखंड क्या क्या है। 24 1 से तो कटता है, आप जानते होंगे कोई भी संख्या एक और स्वयं से निश्चित कटता है। ठीक है, 24 1 से तो निश्चित कटेगा, क्योंकि इकाई में 4 है यानी सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। 4 2 6 यानी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, 3 से भी कटेगा। ठीक है, फिर 4 से भी, 4 से 6 बार में 4 6 के 24, फिर देखो 6 से 6 गुना 4 यानी 6 4 के 24, 7 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से देखो 8 किया 24, अब इसके बाद क्या, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 1 दूनी 24 और 24 एकम 24। आप 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24 को देख रहे हैं। चलिए इसका माध्य ज्ञात कीजिए। इसलिए माध्य बराबर सबको जोड़ लो, प्रेक्षणों का कुल योग। बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आप इसको जोड़ो। इनको जोड़ने में क्या होता है, हमें 60 मालूम चलता है, 60 बटा 8 बराबर, अब 60 में आप 8 से भाग दो, कितना बार में, 7 बार में, 0.05 बार में 40, तो कितना हुआ 7.5, यही आपका माध्य हुआ। ओके, चलिए 15 में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप है ना खुद को स्थिर करो और ये समझो कि क्या कह रहा है। यदि माध्य कह रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबको जोड़ो उतना से भाग दो। ठीक है, यही इसकी माध्य है। तो आप ये देखो 24 के क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। 24 किससे किससे कटता है, इन सभी संख्याओं से कटता है। यहाँ तक आप ये देख रहे हो कि 24 एक और स्वयं से निश्चित कटेगा, बाकी और किसी से कटता है वो आप देख लो, सबको जोड़ लो, जितनी संख्या आई है उतना से आप भाग दे दो। ठीक है, 21 के सभी गुणनखंड, 21 1 से 3 से 7 से और खुद से। ओके, कोई भी संख्या एक और स्वयं से निश्चित विभाजित होती है। 21 1 से कटेगा, 2 1 3 संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, 3 से कटेगा। अब 7 से देखो, ऐसे तो जानते ही हो 7 3 21, जब 3 से 3 सटे तो 7 3 21। ठीक है, और 21 तो 21 से कटेगा ही एक बार में। 21 1 से 21 बार में कटता है, 21 से भी एक बार में कटेगा। 3 सते 21 तो 7 3 21। ओके, तो माध्य बराबर सबको जोड़ लो। और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 से आप भाग दे दो। चलिए 28 और 4 32, 28 4 32, क्योंकि 3 1 4 7 11 और 21 कितना होता है
32 होता है। तो 32/4, 8 बार में 32। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये है ना इसे अच्छे से समझे होंगे। और जो मैंने दिया 2 क्वेश्चन छोड़ दी है वो आप क्या करो, ठीक ना, बना के मुझे कमेंट्स करो। ठीक है, थैंक यू।